हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 3.2 है एनसीईआरटी की बुक से, इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5t फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बुक में। एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज 1 to 5, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, उसमें हमें क्या है स्टूडेंट, एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और टोटल हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें से स्टूडेंट एक हमें गिवन है और बाकी जो 5 बचते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और बाकी जो 5 बचते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर इनके बीच के दौरान है स्टूडेंट, जिनको मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये स्टूडेंट जैसे ही हम इनको सोल्व करेंगे ये आपने सोल्व करने हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसे हम इनको सोल्व करेंगे ऐसे है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। यानी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अगर हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हमें ध्यान रखना है, 10th क्लास में जो हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टूडेंट, वो हम यहाँ यूज करेंगे, जिनमें से सबसे पहली है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। और सेकंड आइडेंटिटी स्टूडेंट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो आइडेंटिटी होती थी यहाँ पे वो होती है स्टूडेंट कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उनमें हम इन 3 आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। और एक कंसेप्ट और जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है, तो 0 से 90 को स्टूडेंट हमने रेडियन में π/2 से लिखा था। और ऐसे ही 92 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड होता था हमारे पास 90 to 180, यानी 180 को रेडियन में पाई से। और थर्ड जो क्वाड्रेंट है हमारे पास वो है स्टूडेंट 180 से लेकर, यानी 180 से लेकर 270 तक। और 270 को स्टूडेंट हमने रेडियन में लिखा था 3π/2। और ऐसे ही स्टूडेंट जब हम पूरा 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेंगे तो उसको आया था स्टूडेंट 2π। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो हमने तरीका लगाया था स्टूडेंट कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है, तो उसमें हमने लगाया था स्टूडेंट कि शुगर में हम क्या करते हैं, जो कॉफ़ी है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये हमने कंसेप्ट लगाया था स्टूडेंट कि जब भी हम कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें हम शुगर ऐड करते हैं। तो ऐड का स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए लिया था। ए का मतलब है स्टूडेंट ऑल, यानी यहाँ बन जाता है स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। शुगर का जो फर्स्ट लेटर है एस, यहाँ से बना था स्टूडेंट साइन थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। ऐसे ही 2 से हमने बनाया था स्टूडेंट टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। और कॉफ़ी यानी सी, यहाँ से बना था हमारे पास कोस थीटा, यानी और इसका जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, ये दोनों कैसे होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव, और बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो इन कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें स्टूडेंट हमें दे रखा है कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2, और x जो है स्टूडेंट वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, यानी इससे। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा तो है ही हमारे पास, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा और कोट थीटा, तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट पहले हम साइन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा है क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो हमारे पास एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी
और एक ये पॉजिटिव आएगी, तो बाकी सभी वैल्यू हमारे पास कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो अब हमें बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कोस एक्स हमारे पास, यहाँ एक्स है तो आप एक्स यूज कीजिए, एक्स और इसको भी एक्स। अब देखिए हम जो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, क्योंकि कोस हमारे पास गिवन है तो फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, कोस इसी में गिवन है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स, मैंने यहाँ एक्स कर दिया है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और यहाँ से जब हम इस कोस एक्स की वैल्यू -1/2 यहाँ रखेंगे तो -1/2 इसका हमने कर दिया स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये आएगी 1 - 1/4, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/4। ये हमारे पास आ गई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी, 3/4। और यहाँ से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आ जाएगा ±√3/4, एंड दिस कैन बी रिटन एज ±√3/2। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से हमारे पास साइन एक्स की दो वैल्यू आई है, प्लस और माइनस। और हमें यहाँ पे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है एक्स, तो हमें कैसी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट √3/2, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 10 की। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट 10x जो होता है, साइन x को अगर आप कोस x से डिवाइड कर देते हो तो क्या बन जाता है, 10x। तो साइन की वैल्यू है हमारे पास -1/2, और कोस की वैल्यू से हमने डिवाइड करना है, सॉरी कोस की वैल्यू -1/2, और साइन की अभी हमने फाइंड आउट की है -√3/2 को आप कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, -1/2 से डिवाइड करेंगे तो -2/1, 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई √3। और जैसा कि हम जानते हैं सेक एक्स जो होता है वो कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू -1/2, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2/1। इसी तरीके से कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 2/√3, और माइनस हमने आगे लगा ही दिया है। कोट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो √3 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमने जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं उनकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें 10x यहाँ गिवन है कितना, -5/12, और बाकी जो हमारे पास बचते हैं 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स। तो अभी हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव। तो इसमें देखिए जो मेंशन किया गया है उसमें x जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास वैल्यू होती है t फंक्शन में, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो एक तो हमारे पास साइन पॉजिटिव आएगा और एक साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव रहेंगे। तो 10x की वैल्यू -5/12 है, तो देखिए 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट होता है, तो ये आ जाएगा -5/12 का उल्टा -12/5, माइनस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं पहले। तो इस तरीके से कोट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बाकी टी रेशोज फाइंड आउट करने हैं। 10x हमारे पास गिवन है तो हम 10 वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर x -10 स्क्वायर थीटा, यानी 10 की वैल्यू -5/12 और इसका ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -25/12 का स्क्वायर करेंगे 144 इज इक्वल टू 1, एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको आप उधर लेके गए RHS में, 25/144 एंड एलसीएम इज 144 और ये आ जाएगा 144 + 25 एंड दिस कम्स आउट 169/144। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स 169/144। और सीकेंट एक्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, जब हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस
169 का स्क्वायर रूट 3 और 144 का स्क्वायर 12। तो इस तरीके से सीकेंट एक्स की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास प्लस माइनस 13/12 आएगी, लेकिन पहले ही मेंशन कर चुके हैं सीकेंट की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट -13/12। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट सीकेंट और कोस जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे आप रखेंगे तो 12/13। और इसी तरीके से स्टूडेंट अब हमारे पास बच गया साइन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट साइन एक्स की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो 10 एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ऊपर वाला हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, ये माइनस स्टूडेंट क्वाड्रेंट के कारण है, मैं इसको भी ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5। और बाई में स्टूडेंट साइन है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हमें हाइपोटेन्यूज और चाहिए। तो देखिए कोस जो होता है स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना हो गया 13 और परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना हो जाएगा 13। और या फिर हम स्टूडेंट क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू है तो हम साइन एक्स की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, और कोसिकेंट की जो वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कितनी हो जाएगी 13/5। तो इस तरीके से हमने 5 जो दूसरे टी फंक्शन थे उनकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज आपने ट्राई करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में भी 2-3 पार्ट को सोल्व करेंगे, बाकी खुद करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 765 यानी साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इसी तरीके से आगे भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट कितनी भी बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें जो टेबल हम यूज करते हैं 0 to 90, जो कि हमारी प्रीवियस क्लास है उसमें हम इसको पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं अच्छे तरीके से, तो इसका भी हम यूज करेंगे स्टूडेंट। और कोशिश करें कि ये जो आपको वैल्यू है 0 to 90 फ्रीक्वेंटली आपको याद हो जाए। तो अभी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए स्टूडेंट जब एंगल जो है वो 360 से ज़्यादा हो जाता है, यानी हम बात करेंगे अभी फिलहाल स्टूडेंट इस लेक्चर में 360 से ज़्यादा एंगल हो जाए तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास अगर एंगल 360 से ज़्यादा है तो आप क्या करें स्टूडेंट, उस एंगल को सबसे पहले 360 से डिवाइड कर ले। तो हमारे पास जो एंगल है वो स्टूडेंट 765 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो हमारे पास डिवीज़न जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा 720 और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 45। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 765 इज इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 360, और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट जब हम ऐसे एंगल बनाते हैं तो ये 90 का, 180 का, फिर 270 का और फिर दोबारा स्टूडेंट 360 का, और इसके बाद फिर आगे रिपीटिशन शुरू हो जाता है, यानी 360 के बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 360 का मतलब है स्टूडेंट ऐसे हमने एक राउंड लगाया 360 का एंगल, दूसरा राउंड लगाया तो हमारे पास 720 का एंगल हो गया, और उससे ज़्यादा हमें 45 डिग्री और जाना है स्टूडेंट, क्योंकि इस 2 राउंड में स्टूडेंट 360 के 2 राउंड में 720 का एंगल हो चुका है। अब इसमें स्टूडेंट हमने 45 डिग्री और आगे जाना है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमें वैल्यू देखनी है 45 पे, क्योंकि 2 राउंड हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं 360 के, तो एक्स्ट्रा जो एंगल बचता है वो हमारे पास 45। और क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है
साइन ऑफ 765 डिग्री की, तो ये जो वैल्यू है ये भी कैसी आएगी स्टूडेंट, पॉजिटिव आएगी। और साथ में क्या हो जाएगा, कितने पे वैल्यू आएगी, साइन 45 डिग्री पे। और जैसा कि स्टूडेंट टेबल में जब आप देखेंगे साइन की वैल्यू 45 पे कितनी होती है, 1/√2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/√2। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर ये हमने सोल्व किया अभी 6, और इसका एक पार्ट मैं और सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये हम ही अभी डिस्कस करेंगे। पहले 8 क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। ये है स्टूडेंट यहाँ पे 10 ऑफ 19 π/3, तो ये एंगल स्टूडेंट हमें रेडियन सिस्टम में दे दिया है, यानी रेडियन मेजर में दे दिया है। तो अभी रेडियन मेजर जो है वो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से आया नहीं है, और आ गया है तो आप सीधा रेडियन से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको डिग्री से सोल्व करके बता रहा हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब आप रेडियन मेजर को डिग्री में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π से। तो पाई से पाई स्टूडेंट हम कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 3 पे चला है, 6 पे 3 एडजस्ट से 18, और 60 की अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी स्टूडेंट 0, और 19 6 जा 114, यानी 1140 जो है वो हमारे पास इतने डिग्री का एंगल टोटल आ गया। अब इस पे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट ये जो एंगल आया ये भी हमारा 360 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे 360 से। तो 1114 को आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, ये स्टूडेंट चला जाएगा 3 पे, तो 0, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3, 3 जा 9 एंड 1 कैरी 10, 0, 14 - 8 6, 0 0। तो हमारे पास स्टूडेंट कितना रिमाइंडर बच जाता है, 60 रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, 1114 को हम लिख सकते हैं 10। आपके पास कितने राउंड कंप्लीट हो गए स्टूडेंट, 360 के 3, यानी 3 × 360, और कितना एक्स्ट्रा एंगल बच जाता है स्टूडेंट, 60 डिग्री का बच जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये 360 का एक राउंड, फिर ये दूसरा राउंड, और फिर ये तीसरा राउंड, तो हमारे पास जो एंगल बन जाता है वो 3 राउंड का हो गया, और एक्स्ट्रा एंगल हमारे पास कितना बचा, 60 का। तो 60 डिग्री का 4th राउंड में एंगल और बन जाएगा। तो हम वापिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट ये आएगी 1060, और 1060 की जो वैल्यू है स्टूडेंट, 60 पे 10 की जो वैल्यू होती है वो √3, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। अगर स्टूडेंट मान लीजिए ये हमारा एंगल इसमें चला जाता या इसमें चला जाता, तो हमारी जो वैल्यू है उसके आगे हम माइनस लगा देते, यानी जो आपने अभी रूल हमने बताया था कि इसमें 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें साइन की पॉजिटिव होती है, इसमें 10 की, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर साइन अरेंज कर दीजिए। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन सोल्व करना हो 7th कोसिकेंट -1410, इस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक जो नई चीज़ हमारे सामने आई स्टूडेंट यहाँ पर, एक तो आया है माइनस, कि इस माइनस को हमने कैसे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं टोटल, कोसिकेंट -x और सीकेंट -x, कोस -x, टेन -x और कोट -x। तो स्टूडेंट जब एंगल नेगेटिव होता है तो हमें पता है कि एंगल जो है वो हमें कौन सी डायरेक्शन में लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और क्लॉकवाइज हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये दो फंक्शन है, सीकेंट और कोस, इन दोनों को आप ड्रॉप कर दीजिए, यानी इन दोनों में आप नेगेटिव को ड्रॉप कर दीजिए। इनकी वैल्यू नेगेटिव एंगल पे और सेम पॉजिटिव एंगल पे इक्वल होती है, तो आप इन दोनों को सेक ऑफ -x को आप सेक x लिख सकते हैं, कोस ऑफ -x को आप कोस x। लेकिन इन सभी में स्टूडेंट जो एंगल है, बाकी जो 4 हमारे पास बचते हैं, 2 ये और 2 ये, इनमें जो नेगेटिव है उसको आप बाहर लिखें इस तरीके से, माइनस कोसिकेंट x और 10 -x और माइनस
कोटेक्स। इस तरीके से स्टूडेंट ये जो दो वैल्यू है इनमें हम नेगेटिव को ड्रॉप कर देते हैं और बाकी सभी में हम नेगेटिव जो एंगल के साथ होता है उसको हम बाहर लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये कोसिकेंट है और कोसिकेंट में जो अंदर एंगल के साथ नेगेटिव उसको आप बाहर लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट 1410 और ये वैल्यू हम स्टूडेंट अब बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास ये उसके आगे हम स्टूडेंट क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि अभी बताया ये 360 से ज़्यादा एंगल है तो आप क्या करें, इसको 360 से डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कितने राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप 4 पे लेके जाते हैं डिवीजन को तो 0, ये आ जाएगा 24, 2 कैरी और 14। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट आप डिवीज़न जो है वो 3 पे लेके जाइए। 3 पे आ जाएगा 0, 18 एंड 10, 0, 3 एंड 3। तो ये हमारे पास एंगल बच जाता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास देखिए ऐसे लिखेंगे कोसिकेंट ऑफ 3 इंटू 360 और प्लस 330। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक राउंड पूरा हुआ तो एंगल बना 360 का, फिर दूसरा राउंड पूरा हो गया, फिर तीसरा राउंड पूरा हो गया। तो ऐसे हमने 360 के 3 राउंड पूरे कर लिए हमने। तो अब हम बात करते हैं 360 के बाद एक्स्ट्रा जो एंगल बचता है स्टूडेंट वो हमारे पास 333 का, यानी फोर्थ जो राउंड है स्टूडेंट उसमें हमने 90, 180, 270 और ऐसे कितना एंगल कंप्लीट करना है, 330 का एंगल कंप्लीट करना है। यानी 4 राउंड हमारे पूरे हो जाएंगे स्टूडेंट, टोटल 3 राउंड, सॉरी 1, 2 और 3। और चौथे राउंड में सिर्फ और सिर्फ हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 330 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट। और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही राउंड कंप्लीट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे तो हमारे पास ऑल पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी साइन चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू आ गई। अब इस तरीके से स्टूडेंट इस वैल्यू को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए स्टूडेंट ये जो वैल्यू है इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। जब वैल्यू हमारी 360 से कम है तो हमें ये देखना है स्टूडेंट वो 360 से कितनी कम है। तो माइनस कोसिकेंट, तो ये स्टूडेंट 360 से, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 360 से 30 कम है, यानी 360 में से 30 को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये पूरा जो है 360 का, इसमें से 30 डिग्री हमने कम कर दिया। इसका मतलब हम उल्टा चले हैं कितना, 30 डिग्री पे। तो जब हम उल्टा चलते हैं स्टूडेंट तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोसिकेंट माइनस 30 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे 330 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इस तरीके से कितने का बनता है, 30 डिग्री का। और ऐसे जो एंगल होते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस 30 डिग्री। अब क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट ये जो है, ये जो साइन है अभी हमने क्या बताया, ये बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट 30 और ये माइनस बाहर आया, माइनस एक और था बाहर स्टूडेंट, तो ये हो गया पॉजिटिव। और कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमारे पास होती है कितनी, 2। तो कोसिकेंट 30 की जगह हम स्टूडेंट यहाँ रख देंगे 2। तो इस तरीके से जो हमारा ये आंसर आएगा स्टूडेंट, कोसिकेंट ऑफ माइनस 1410, उसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, +2। इसी तरीके से स्टूडेंट हम बाकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।